बोलने का मौका अब जरा बताइएगा फैज भाई, आजादी देता है, उनको अपने इंस्टीट्यूशन चलाने फैज भाई, विरोध में एकजुटता है, लेकिन विरोध करने के तरीके में भले ही एकजुटता नहीं है, वहां पर थोड़ा सा बटाव है, बंटवारा है, वो वाली बात अलग है, लेकिन क्या क्रेडिट लेने की भी होड़ यहां पर मची हुई है? सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मोहम्मद फैज खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, अरशद मदनी साहब का बयान स्वागत योग्य है कि वो कानूनी तरीके से कोर्ट में जाएंगे, सड़क पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। और उन्होंने कह दिया है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और MIM है, इनको कोर्ट में मामला कैसे पेश किया जाए इसका तरीका भी नहीं है। बिल एक्ट बना ही नहीं था और वो लोग कोर्ट में चलेगा। भाई, जब एक्ट बना ही नहीं तो कोर्ट में किसको चैलेंज करने जा रहे हो? तो अरशद मदनी साहब ने कहा कि भैया एक्ट बना है, उसके बाद हम जा रहे हैं, तो ये सही प्रोसेस है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि MIM और इनका तरीका गलत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और उनका तरीका सही, और उनका तरीका सही भी है। शांतिपूर्वक कोर्ट में जा रहे हैं, इसकी इजाजत देता है। लेकिन हम नेस्त नाबूद कर देंगे, हम गृह युद्ध कर देंगे, हम जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे और चंद्रबाबू नायडू को देख लेंगे, और ये सब धमकी वाले काम ये लोग लगातार पहले भी करते रहते। इस देश का मुसलमान वक्फ एक्ट के साथ है क्योंकि इससे मुसलमानों का भला है। इलावा केवल जो पाकिस्तानी सपोर्टर मुसलमान है और जो रजाकारों की पार्टी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो 1986 में गरीब मुस्लिम महिला के मुंह से निवाला छीनकर खुद खा लिया था इन लोगों ने, ऐसे कुछ पाकिस्तान परस्त और कट्टरपंथी मुसलमानों के अलावा देश का मुसलमान पूरा का पूरा वक्फ एक्ट के साथ है। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया था। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीब मुस्लिम आपको फैज भाई, आप वक्फ कानून के साथ एक मिनट कमाल साहब, फारूकी साहब, पाकिस्तानी कहने के लिए फारूकी साहब, पाकिस्तानी कह रहा हूँ, बीजेपी का या कांग्रेस का मुसलमान नहीं होता, इस्लाम की बराबर भी जानकारी नहीं है, बता रहे हैं बीजेपी का कांग्रेस का। प्लीज डाउन करिएगा। फारूकी साहब, एक बात बताइएगा, जब आपने कहा कि बीजेपी का मुसलमान, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई? पाकिस्तानी का ये पाकिस्तानी होंगे, ये इनका बाप। संसद कह रही है कि फिर आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। बेरोजगारों को उनका हक मिलना चाहिए। जब आप किसी मुसलमान को अगर कोई वक्फ कानून के साथ, सुनिए ना, अगर कोई वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है और आप उसे बीजेपी का मुसलमान कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगेगा? भाई वक्फ में आने दे रहे हैं तो आने दो। गंगा जमनी तहजीब तब आपकी चली जाती है जब उनका सहयोग मांगते हैं। एक मिनट, फैज भाई रुकिएगा, फैज भाई रुकिएगा, फैज भाई रुकिएगा। जब कोई मुसलमान वक्फ कानून का समर्थन करता है तो आप कहते हैं कि वो बीजेपी का मुसलमान है, क्या ये गलत नहीं है? लेकिन वक्फ बोर्ड और मैनेजमेंट का विषय है। हम कब कहते हैं हर एक मुसलमान को, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक आदमी को अपनी अपनी राय रखने का इख्तियार है। अगर कोई मेरा मुसलमान भाई बीजेपी में वो करता है तो बीजेपी को गैर कानूनी, ठीक है, वो बीजेपी का मुसलमान है। शुभरास्ता जी, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शुभरास्ता जी, क्या ये क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और क्यों कमाल फारूकी साहब इतना आग बबूला हो गए अगर मोहम्मद फैज खान ने यह कह दिया कि जो समर्थन नहीं करते हैं इस कानून का वो अपने मतलब से नहीं करते हैं? जी हिमांशु जी, इसलिए क्योंकि मोहम्मद फैज खान साहब जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे का मर्म समझिए। एक तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वक्फ को ही खत्म कर दिया गया है। भाई, वक्फ बिल में अमेंडमेंट किए गए, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत किया गया। आप जिन लीडर्स को आपने संसद में भेजा, बहुत सारे लीडर्स थे जो चुप बैठे रहे, कुछ लीडर्स ऐसे थे जो गए ही नहीं इस बिल के डिस्कशन के दौरान। इसकी जिम्मेवारी भी किसी की तो होनी चाहिए ना। हम अगर मुसलमानों को लगता है कि ये सरकार उनकी रहनुमा नहीं है, एक मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ, तो मुस्लिम बहुल इलाके से जो जिन सांसदों को भेजा गया संसद में, वो अगर वक्फ बिल के अमेंडमेंट की चर्चा के दौरान अगर वहां मौजूद नहीं है तो फिर ये मुस्लिम समाज को पूछना चाहिए ना कि हम कैसे लीडर्स को भेज रहे हैं। तीसरी चीज, देखिए, इस अमेंडमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे जो एग्जिस्टिंग वक्फ है उस पर किसी तरीके की आंच आए या अड़चन आए। जो प्रॉपर्टीज है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो बार बार ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारी मज़ारों पर और हमारी दरगाहों पर और हमारे मॉस्क्स पे हमला होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक स्टैट्यूटरी बॉडी की स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस में कुछ तब्दीलियां की गई हैं और वो तब्दीलियां एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। अब ये कह देना कि भाई इस देश के जितने कलेक्टर हैं वो सब, क्या सारे कलेक्टर्स हिंदू हैं?
ये किस तरीके की बहस है, किस तरीके की बात है? मैं एक बात जिस एम्बिट में हम डिस्कस कर रहे हैं उसे बाहर जाके मैं कहना चाहती हूँ हिमांशु जी। देखिए, महिलाओं का जब जब दखल प्रामाणिक रूप से किसी भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में होगा तो आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आज वक्फ पे सबसे ज्यादा सिरदर्दी उन पितृसत्तात्मक लोगों को है जिनको पता है कि महिलाओं की आवाज अगर मुखर हो गई तो ये जो मुस्लिम समाज है वो ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं ये डिमांड नहीं करेंगी कि आप इस जमीन को मेरे लिए, मेरे आगे आने वाले संततियों के लिए आप ये वक्फ को दें। वो डिमांड करेंगी कि उनकी, हमारे आगे आने वाली नस्लों की परवरिश बेहतर हो, हमारे आने वाले नस्लों की तालीम बेहतर हो। इसीलिए ये जरूरी है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी बैठ करके लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाजपा का मुसलमान कौन है, मैं तो कहती हूं पूछिए इनसे, अमीर मुसलमानों का मुसलमान कौन है, गरीब मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है? और अगर गरीब मुसलमानों के साथ कोई खड़ा है तो उन लोगों को दिक्कत क्यों होती है जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे बैठ करके बिल्कुल कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं? इस पे बात क्यों नहीं होगी? इस पे बात मैं नहीं करूंगी, हिमांशु दीक्षित या कोई शर्मा या कोई यादव या कोई नहीं करेगा, बल मुस्लिम समाज के लोग तो कर सकते हैं ना, मुसलमान महिलाएं तो पूछ सकती है ना, ये हक उनको देने से दिक्कत क्यों है? सैयद जव्वाद भाई, क्या दिक्कत है? जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और आज आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं इस सरकार की तारीफ करता हूं। आज जिस तरीके से हम भारतीयों का 19 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में स्वाहा हो गया है, बर्बाद हो गया है पूरे देश को, और जो सरकार के चाटुकार हैं, जो सरकार की दिन भर जो है चाटुकारिता करते हैं, सभी देशवासियों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मुमकिन है ऐसी पैसे बर्बाद करे जाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने जो है हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगाए, इसके लिए वक्फ बोर्ड ही जिम्मेदार है। देखिए, देश के अंदर मंदी आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होगा। देश के अंदर 19 लाख करोड़ रुपए लोगों को डूब गया, इसके लिए बाबर जिम्मेदार है, इसके लिए मैं औरंगजेब को जिम्मेदार। चलिए मुद्दे पर आ जाइए वापस। जिस तरीके से, अरे आ रहा हूं, मुबारकबाद तो दे दूं, लेट तो लीजिए भाई। 19 लाख करोड़ रुपए हमारे देशवासियों का बर्बाद हुआ, मुबारकबाद ले ली। वक्त संपत्ति तो भारत 13,000 करोड़ रुपए की है। सिद्धार्थ यादव जी सुन रहे हैं, देखिए बिल्कुल मैं शेयर मार्केट पर नहीं जाऊंगा। सिंगापुर का, चाइना का, कोरिया का, अमेरिका का, सबका डाउन हुआ है। तो वहां के लोगों को भी अगर मोदी जी के लिए धन्यवाद देंगे आप चाटुकारिता के लिए, तो वो गलत है। देखिए अलग ट्रैक पे मत जाइए, वापस आ जाइए वक्त पर। अरे मैं वक्त की, अरे मैं तो कह रहा हूं इसके लिए वक्फ बोर्ड ही जिम्मेदार है। अगर वक्फ बोर्ड का बिल ना आता, उसमें अमेंडमेंट ना होते, तो इन भारतीयों को 19 लाख करोड़ रुपए नहीं डूबता। ये तो पहले कहा थे, देश को लगाओ,